डीआईजी साहब कहता है ये सरेआब की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। बाबर यूसुफ जी कह रहे ये अफगानिस्तान की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये 4 महीने से हरासमेंट कर रहा था। डीआईजी साहब कह रहे हैं कि इसने रिश्ता बेचा। फीमेल की पूरी फैमिली की तरफ से डीआईजी के इस बयान को इसकी शदीद मजम्मत की गई है। हमें तो सिर्फ ये दिखाया गया एक बंदा है, उसको मार दिया गया। उसके क्या मोटिव्स थे, मोहरकात क्या थे, हमें पता नहीं है। हमें पता होता तो ये मसला ही हल हो जाता। वजीर आला साहब कह रहे हैं शट एंड क्लोज। चलो आज एक पे तेजाब फेंका, कल किसी को गोली मार दी, उसको भी आप मार दोगे। फिर किसी ने कुछ किया, आप उसको भी मार दोगे। परसों किसी ने किया, उसको भी आप मार दोगे। तो पंखा खराब है, डॉक्टर को मारो। दवाई नहीं है, डॉक्टर को मारो। एमआरआई खराब है, डॉक्टर को मारो। टेस्ट नहीं हो रहा है, डॉक्टर को मारो। क्योंकि हमने ओपीडी सर्विसेज बंद कर दी, अब विड्रा कर चुके हैं उससे। हमारे वार्ड्स के अंदर जितनी भी इमरजेंसी से एडमिशंस हो रही हैं वो चल रही हैं। तो सुबह उन वार्ड्स के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं पेशेंट्स को। इसके अलावा इससे आगे बढ़कर आवाम की सहूलियत के लिए, ताकि उनको तकलीफ ना पहुंचे, हमने डॉक्टरों की पूरी लिस्ट बनाई है। तमाम हॉस्पिटल्स में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के जो जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी फ्री ऑफ द कास्ट सर्विसेज देने का ऐलान कर दिया है। ये सारे काम आपको प्रोवाइड करेंगे, इनका पीडीएफ में भी प्रोवाइड करेंगे। और ये हम आप सब के लिए हमने इनकी लिस्ट भी बनाई है, इनके हॉस्पिटल्स का भी बताया, इनके स्पेशलिटीज़ का भी बता दिया कि ये सब को आप आवाम तक पहुंचा दें, ताकि जिनको अगर सुबह के वक्त खुदा न ख्वास्ता ओपीडी सर्विसेज चाहिए थे और वो ना मिल सकी, वो प्राइवेट में जाके फ्री ऑफ द कास्ट अपना इलाज करवा सकता है। सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस जा रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब को भाई कहें कि बैठ जाएं दफ्तर में ताकि हम आ जाएं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। उनके पीएस को कॉल करते हैं कि भाई सेक्रेटरी साहब को कहें कि टाइम दे दे, मसाइल हैं सिक्योरिटी के। पीएस साहब कहते हैं कभी एक मीटिंग में बिजी हैं, कभी दूसरे मीटिंग में बिजी हैं, कभी इस शहर में है, कभी उस शहर में। नाम नहीं बताते, जगह नहीं बताते। जो हमारे दोस्तों ने बताया कि सरीना होटल में बैठे होते हैं, या जिना टाउन में कैंप ऑफिस लगाया है जो डिक्लेयर नहीं किया है। अगर आपने कैंप ऑफिस बनाया है, उसको डिक्लेयर किया, तो पब्लिक को उधर जाना चाहिए। अगर आपने सरीना कोई डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर कर दे ताकि हम वहाँ जाएं, सेक्रेटरीट ना जाएं। सेक्रेटरीट पिछले 15 दिनों से मतवातिर जा रहे हैं, तो ये शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये तमाम मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से जब डीआईजी साहब इधर आए हैं, तमाम डॉक्टर गम में है, गुस्से में है। और डीआईजी साहब को पैगाम भी भेजा, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को अपने साथ न लाएं, ये वो मौका नहीं है। चूंकि इस वक्त हम समझते हैं इनकी गफलत है इसमें, चूंकि इनके सबऑर्डिनेट्स की गफलत है इसमें, इसलिए इस शख्स को इस वक्त यहाँ पे न लाया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ को मशवरा भी दिया गया है उनके डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स की तरफ से, कि इस वक्त आप वहाँ इस कंडीशन में न जाएं। लोगों का गम और गुस्सा आपके ऊपर भी है। लोग समझ रहे हैं कि आप बराह रास्त मुलव्विस है इस वाक़े में, चूंकि पिछले कई दिनों से और पिछले कई महीनों से सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं और लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी साहब सीना तान के आते हैं। फिर कुछ अखलाकियात होनी चाहिए, कुछ इथिक्स होनी चाहिए। आप एक सेक्रेटरी हैं, जब कोई मातम होता है, हर बंदा जाके कम से कम वो गम का वो सूरत तो बना लेता है। वो यहाँ पे आके सीना, एक तो चोरी सीना जोरी और दीदा दिलेरी के साथ हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इस हालत में जब सारी डॉक्टर कम्युनिटी, ऐसा वाकया हमारी तारीख में नहीं हुआ। हमने वाकयात बहुत सुने, रोजाना कोई आता है हमारी बहनों को, हमारी फीमेल डॉक्टर्स को, कोई लात मारता है, कोई बाल खींचता है, कोई धक्के देता है। ये रोज का मामूल है। हम उस पे हमने ये एजिटेशन या ये रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये वाकया इसने सबको झंझोड़ के रख दिया।